मैं जानना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई। ये आप कह रहे थे कि जो बात हम कहना चाह रहे थे, कांग्रेस कहना चाह रही थी, महागठबंधन जो कहना चाह रही थी, वो कन्वे नहीं कर पाई, वो बता नहीं पाई, जनता तक पहुंच नहीं पाया, और ये बात पहुंच गई लोगों के दिमाग में। मैं बता रहा हूं, यहां से थोड़ा सा आगे बिहार पुलिस के जो दूसरे सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी गाड़ी पर गोली चली थी इसी जगह, यहां से थोड़ा सा आगे। कुछ दिनों पहले अमित शाह जी का एक गृह विभाग है, एक मिनट मैं रुक रहा हूं। प्रधानमंत्री को उनके आवास में गोली मार दी गई। अब ये बात करते हैं कि डीजीपी और एडीजी के यहाँ गोली चली। और अभी कुछ दिनों इंदिरा पहले, गांधी को राइट, लेट हिम कंप्लीट। देखिए श्याम सुंदर, ये बात नहीं। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह जी के गृह विभाग ने 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा जारी किया है, उसमें हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। अभी उद्योगों की बात हो रही थी, इधर से कुछ। सर मैं आपसे एक बात कर, ऑफ कोर्स सर, यू हैव अ फुल राइट टू स्पीक। नहीं सर, इनके पास मैं आया था और इन्हीं का राइट बनता है, लेकिन आपने तो इतनी लंबी पदयात्रा करी, उसमें यही बातें बार बार कही, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जब आप इस प्रधानमंत्री की प्रतीक भाई, अरे भाई इन्हीं लोग से बुलवा लीजिए। नहीं आप बोलेंगे, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, मेरा शो है ये। प्रतीक भाई, हाँ। जब ये देश आजाद हुआ, हम सुई बनाने की स्थिति में नहीं थे। बरौनी खाद कारखाना, बरौनी तेल शोधक कारखाना, वाल्मीकि नगर डैम, कोसी डैम, तब झारखंड हमारे साथ था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना, ये शुरुआत हमने की। उसके बाद चीनी मिलों का जाल बिछा दिया। बाद की सरकारों ने क्या किया, जरा यहाँ बैठे लोग बता दें। जो 54 साल राज किए देश पर, यही बोल बोल करके। और हकीकत क्या है कि इन लोगों को जिस तरह से भ्रष्टाचार, राहुल गांधी ने यह काम किया 15 साल में कि एनडीए को जीत के आधार दे दिया। जितना बिहार को गाली देने वाले हो, चाहे वो तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो, चाहे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री हो, बुला करके, जो बिहार में आ नहीं सकते थे, बुला करके, हाथ हिलवा करके बिहारियों को अपमान करने का काम किया। प्रतीक भाई, हमने किसानों के लिए जो नहरें बनाई, ये मेंटेन नहीं कर पाए। 5 फीट भी कहीं नई नहर बनाई हो तो बता दो। एक नया डैम बनाया। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी तक 90 बार, और आज की जो हार हुई वो 91 बार कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हारने का काम किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप भी। राइट, मैं समझ। जी भैया, क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम सीएन ठाकुर है। सीएन ठाकुर साहब, जी साहब बोलिए। सर मैं बिहार के सेकेंड लार्जेस्ट विलेज से बिलोंग करता हूँ। जो बिहार के सेकेंड लार्जेस्ट विलेज। सेकेंड लार्जेस्ट विलेज से? कौन सा विलेज? इसका नाम है जजवार, ये मुजफ्फरपुर जिला के अंदर आता है। बोलिए सर, सवाल बोलिए। और यह गांव किसी जमाने में कांग्रेस की सबसे बड़ी वोट बैंक थी। हाँ। और मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से आग्रह करूंगा, शायद उन्हें मालूम भी नहीं होगा ये गांव कौन सा है और कहां पे है। जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, यानी आपके कार्यकर्ता, आपका जो वर्कर था, वो कहीं बिछड़ गया, आपसे टूट गया, दूर हो गया, कांग्रेस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं इसके तरफ इशारा कर रहा हूँ, जो आज राहुल गांधी सर और वोट चोरी के पीछे भाग रहे हैं, अगर वो अपने सही मुद्दे की तरफ जाएंगे तो शायद उनको सॉल्यूशन मिलेगी। अगर ये देखिए, जनता से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जनता कह रहे हैं कि आप उन मुद्दों की तरफ जाए, राहुल गांधी, जिनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा। कह रहे हैं सेकंड विलेज है, बिहार का सबसे बड़ा सेकंड विलेज है, जिसमें कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक था। किसी जमाने में वो कांग्रेस का विलेज हुआ करता था, कहा जाता था ऐसा, लेकिन वो बिछड़ गया, टूट गया, बिखर गया। जी जनाब, क्या नाम है साहब? मेरा नाम गिरीश कुमार हुआ। गिरीश कुमार जी, क्या काम करते हैं सर? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी साहब बोलिए, जोर से बोलिएगा थोड़ा। सर देखिए, मेरे विचार से जो आरजेडी वाले लोग हारे हैं महागठबंधन, उसका 2 रीजन है सर। 2 रीजन है आपके हिसाब से? जी बताइए, 2 रीजन। एक सबसे बड़ा रीजन है कि तेजस्वी जी राहुल गांधी पर भरोसा किए। तेजस्वी जी राहुल गांधी पे बहुत भरोसा किए, इसलिए महागठबंधन हारा या आरजेडी हारी? आपको लगता है कि आरजेडी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था? अकेले चुनाव लड़ते तो इससे बेटर रिजल्ट उनका होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट सर कि राहुल गांधी के बारे में बोलना चाहता हूं कि उनके मुंह से जो उठ पटांग शब्द निकलता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए, ये सब हम लोग को स्वीकार नहीं है सर। प्रधानमंत्री के लिए ऊट पटांग शब्द निकलता है राहुल गांधी जी की तरफ से, और ये बात हमें स्वीकार नहीं है। जी आया बेटा, आया। बाबूजी नमस्ते, क्या नाम है बाबूजी? सरोज मस्करा। सरोज मस्करा। सरोज मस्करा। मस्करा, अच्छा जी, नमस्ते। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा एक हिंदू के ऊपर लांछना लगा दिए कि अब धर्म कुछ नहीं है, छठ का माने कुछ नहीं है। ये क्या राहुल गांधी का देश का हालत है? वो छठ पर बोल दिया ये कुछ नहीं है, सब ढोंग फटेगा।
अरे वो तो तालाब के अंदर गए, वो हम मखाना देखे। मछली खाए, उस पर्व में मछली। मैं देख रहा था कौन, अरे जबरदस्त। अच्छा टीवी देखते हैं, खबर पे रहते हैं आप? बड़ी देर से खड़े थे। तो देश का यही हालत है होगा। जी जी जनाब। सर सबसे बड़ा चीज है जो राजद का है वो इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस ज्यादा देर तक नहीं रहता है। मोदी जी लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं, इस वजह से मोदी की जीत। बहुत, ये देखिए ये पॉइंट बड़ा बारीक पॉइंट है, माइक्रो लेवल का। आरजेडी या कांग्रेस लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और मोदी जी इंस्पायर करते हैं। राइट। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका जी 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 जनाब आली। जो ये ऑपोजिशन है ना, इससे एग्जीक्यूशन नहीं होती है। जो प्राइवेट कंपनी में अच्छे तरह से एक चीज को संभाला जाता है वो ऑपोजिशन में बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूशन नहीं है, मतलब वो जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो संपादित करने की क्षमता है, वो नहीं दिखती। जी बाबूजी बोलिए। एक चीज और है। क्या नाम है साहब? मेरा रवीश मिश्रा नाम हुआ। रवीश जी आगे आइए। रवीश जी हाँ जी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब तक मम्मी को अपना बेटा पसंद रहेगा तब तक कांग्रेस का यही दुर्गति होगा। ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स से निकलते का ही नहीं है। लालू यादव जी को तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, और मम्मी जी सोनिया गांधी जी को राहुल गांधी जी। कांग्रेस में और कोई नहीं है। इतना नाराज कहाँ हैं आप? नाराज रहेंगे नहीं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। एक साधारण कार्यकर्ता जो अपना जी जान देता है उसको छोड़ दिया जाता है। अब पैरासूट वाले नेता आते हैं और टिकट वाले के चल जाते हैं। ये तो कहते हैं दोनों तरफ है, इधर भी है उधर। ना देखा जाए इनका लिस्ट, सब लिस्ट जो है वही है। अच्छा जी जी जनाब, वो बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर मैं उधर जाऊँ। सर अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का होना, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि विपक्ष का पद किसे मिलेगा। विपक्ष इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि ये बैकफायर हो गया। इनकी जो खुद के जो इन्होंने वादे किए थे वो बैकफायर हो गए। अच्छा ये बताओ, उनकी बातें सुनी क्यों नहीं गई? यही तो ये जानना चाहते हैं आरजेडी वाले भी और तमाम सारे लोग, इनकी बातें सुनी क्यों नहीं गई महागठबंधन की? उम्मीद से ज्यादा इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे? नहीं, इन्होंने कहा हर परिवार को 1 नौकरी देंगे। पॉसिबल कहाँ है सर बताइए? और जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब देख रही है। अच्छा जनता सब देख रही है। हाँ जी बोलिए, कहाँ झोला लेके जा रहे हैं? झोला लेके नहीं सर, LIC के एजेंट है। LIC के एजेंट? अरे तो आज कहाँ निकल पड़े? बस ऑफिस के लिए आज निकल रहे हैं। अच्छा तो यहाँ कोई थोड़ी ना काम करने लगेंगे। बैठिए बैठिए। आपकी सोच चल रही थी तो आ गए सर। तो यहाँ भी ढूंढ लिया 1-2 लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंश्योरेंस कर दिया? अभी हुआ नहीं, होने वाला है। अच्छा होने वाला। अच्छा जी कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी, कहीं भी कोई आदमी मिल जाए। इधर क्या हुआ मामला? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है आज। और वो जो इतना अपशब्द बोलते हैं कांग्रेस वाले, राजद वाले, जिसका आज परिणाम। अच्छा ठीक है, अपशब्द जो है वो दिक्कत करता है। मैं आऊंगा आपसे, एक बार पूछ लिया। जी जी जनाब, क्या नाम है साहब? उमाकांत सिंह। जी उमाकांत जी, आपके हिसाब से क्या है? सब कुछ ठीक है। नीतीश जी ने जैसा काम किया है, मोदी जी ने जैसा काम किया है, उस हिसाब से जनाधार है, मिलना भी चाहिए। लेकिन सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट अभी भी है, जदयू वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, जी बोलिए। थोड़ा सा पलायन पे ध्यान दें। लोग जो जा रहा है उसका एक इंडस्ट्रीज लगे, लोगों को यहाँ रोजगार मिले। जो बेटा जा रहे हैं अपने माँ बाप को छोड़ करके, वो यहाँ रहें। और थोड़ा सा जो सुरक्षा है, प्रशासन के ऊपर थोड़ा सा अंकुश जरूरी है। प्रशासन के ऊपर अंकुश जरूरी है, ये बीजेपी और जेडीयू की तरफ ये बात इशारा की गई है। जी जनाब। हाँ बोलिए। बोलिए, हम थोड़ी बोलेंगे आप पूछिएगा तो। नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ इतना देखिए, आदमी यहाँ पे पड़ा परेशान है। बोलिए सर, पिछली बार बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जो मैं complete हाँ ये कह रहा हूँ कि आखिर इनकी वोट क्यों चली गई? कोई जातिगत कारण नहीं थी। कारण ये थी कि हमारे गांव में 1988 में जो लाइट गई वो 2 साल पहले आई है। 1988 में आपके गांव में लाइट गई? कौन सा गांव है आपका? जो बिहार का 2nd लार्जेस्ट विलेज में बताया। अरे तो इसको देख के बताते हैं अपना गांव, आप मोबाइल में देख के बता रहे हैं। आपका गांव कौन सा है? एक मिनट सर, ये कह रहा हूँ, देखिए हमारे गांव की ABP न्यूज पे आई थी ब्राह्मण होने की सजा, ये कांग्रेस में हमें मिली। अच्छा ठीक है, वो आपने, लेकिन इस बार तो बड़ा विकट चीजें रही हैं। जी जनाब। मोदी और नीतीश सब पर रहेंगे 20, और जब तक रहेंगे वहाँ आप तो लग रहा चुनाव के मूड से निकले ही नहीं बाहर अभी तक। वो वैसे ही उसी मूड में बोल रहे हैं आप। रुकिए। जी जनाब, जी जनाब आगे आइए।